नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, जाओ शिव को जल चढ़ाओ। और सीहोर कुबेरेश्वर धाम के अगर नजदीक में रहते हो तो कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ पहुंचकर बाबा से प्रार्थना करो कि आज पहले दिन कुबेर भंडारी तेरे दरवाजे पर आकर बैठा हूँ, मुझे साल भर भंडार में कमी नहीं आना चाहिए, लक्ष्मी की कमी नहीं आना चाहिए। उससे भी नहीं करो। अच्छा लेकर आओ अपने भीतर। बहुत सारे लोग मिलेंगे बाजार में, जाम मिल रहा है, केला मिल रहा है, आम मिल रहा है, कंकु मिल रहा है, चावल मिल रहा है, रोली मिल रही, मोली मिल रही, लच्छा मिल रहा, कंठी मिल रही, कुंडल मिल रहा है, पूरा बाजार भरा पड़ा है। आप यहां से निकलोगे पूरी रोड पे दुकान ही दुकान मिलेगी। उसी तरह पूरा बाजार भरा पड़ा है। कोई महाराज मिलेगा आपसे कह देगा कि तेरा घर बेकार है, कोई कह देगा तुमसे ये बेकार है, कोई कह देगा तुमसे वो बेकार है, कोई कह देगा तुमसे तुम्हारी फैक्ट्री बेकार है, तुम्हारी दुकान बेकार है। और हमने सोच लिया कि ये बेकार है, बेकार है, बेकार है, और एक दिन वो पूरी डल हो जाती है। आप अच्छे हो, आपकी दुकान अच्छी है, आपका घर अच्छा है, कोई माई का लाल कह दे कि तेरी दुकान बेकार है तो कह देना मेरी दुकान से बढ़िया कोई चीज नहीं है। आप जितना अच्छा सोचोगे वो दुकान उतना फल देना प्रारंभ कर देगी, वो उतना सुख देना प्रारंभ कर देगी। पर हमारी आदत पड़ी है ना, कई लोगों की आदत होती है, कोई भी आया हाथ लेकर पहुंच गए, महाराज जी मेरा भाग्य देखकर बता दो मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अगर महाराज जी हाथ देखकर बता देते किस्मत में क्या लिखा है तो शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज जी तुम्हारे दरवाजे पे आती काय को। हाथ किसी को दिखाओ मत, उस हाथ में एक लोटा जल पकड़ो और अपने शंकर के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो। हाथ सही हो जाएगा, किस्मत सही हो जाएगी, भाग्य सही हो जाएगा। अब हम हाथ में एक लोटा जल तो पकड़ नहीं रहे और सारी दुनिया में पत्रिका देख के बता दो महाराज मेरी किस्मत कब पलटेगी, कौन सा नक पहनूं कि किस्मत पलट जाए, कौन सा क्या काम कर दूं कि किस्मत पलट जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है घर की दिशा बदल कर देख ली, शिव महापुराण की कथा कहती है दुकान बदल कर देख लिया, शिव महापुराण की कथा कहती है सब कुछ बदल कर देख लिया, तुमने दिशा बदली, दशा बदली, सब बदल कर देख लिया। तो अब एक निवेदन है अपने आप को थोड़ा सा बदल कर देखो, तुम्हारी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अपने आप को बदलो, अपनी स्वयं को बदलने का प्रयास। गायत्री परिवार वाले कहते हैं महाराज जी, गायत्री परिवार वाले चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, क्या सुधरेगा? युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। पहले बदलना किसको पड़ेगा? अपने आप। अगर आपकी सामर्थ्यता है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपकी लोग सुनते हैं, आपकी सामर्थ्यता है, लोग अगर आपकी सुनते हैं और आप में अगर बल है तो अपने देश को अच्छा बनाने का प्रयास करो, देश को बदलने का प्रयास करो। देश को अच्छा नहीं बना पा रहे हो, बदल नहीं पा रहे हो तो कहा कि फिर अपने प्रदेश को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। प्रदेश को अच्छा नहीं बना पा रहे हो तो हमारा शास्त्र कहता है कि फिर अपने जिले को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। जिले को नहीं बदल पा रहे हो, जिले को अच्छा नहीं बना पा रहे हो तो अपने वार्ड को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। अपना वार्ड अगर अच्छा नहीं बन पा रहा है, बदल नहीं पा रहा है तो अपने मोहल्ले को अच्छा बनाने का प्रयास करो, उसे बदलने का प्रयास करो। मोहल्ला अच्छा नहीं बन पा रहा है तो अपने परिवार को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। अगर अपना परिवार अच्छा नहीं बन पा रहा है, तुम्हारी नहीं मानता है, तो
तो अपने घर को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। घर के लोग भी तुम्हारी बात ना माने तो अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो, राष्ट्र अपने आप बदल जाए। हम अपने आप को बदलें। शंकर जी ने करा क्या? मेरे भोले बाबा ने किया क्या? मेरे शंकर भगवान सारे देवताओं के साथ रहते थे, पर मेरे शिव जी अपने आप को बदल लेते थे, अपने आप को बदल। कितना बदला शंकर जी ने? बैकुंठ भगवान नारायण को दे दिया, ब्रह्मलोक भगवान ब्रह्मा जी को दे दिया, इंद्रलोक इंद्र को दे दिया, गरुण वरुण सारे लोक बांट दिए। आखिरी में तलातल रसातल और पृथ्वी बच गए। तलातल रसातल भी दे दिया। फिर पूछा, इस पृथ्वी का भार, इस पृथ्वी का देव किसको बनाया जाए? शंकर भगवान को देने के लिए कोई लोक नहीं बचा था। ध्यान देना जरा कथा की ओर, आपका स्मरण रहे। भगवान विष्णु को बैकुंठ दे दिया गया, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक दे दिया गया, सारे लोक सबको बांट दिए गए। आखिरी में शंकर भगवान को देने के लिए कोई लोक नहीं बचा था। तब शंकर भगवान से पूछा गया कि अब केवल एक लोक बचा है, वो मृत्यु लोक है, वो पृथ्वी है। मृत्यु लोक का देव आप बन सकते हो? भगवान शंकर ने पूछा ब्रह्मा जी से, आप पृथ्वी के देव क्यों नहीं बनना चाहते? ब्रह्मा जी कहते हैं, पृथ्वी पर इतने सारे जीव जन्म लेंगे, जलचर थलचर मक्खी खटमल ये सारे जन्म लेंगे, मनुष्य जन्म लेंगे, जानवर जन्म लेंगे, पक्षी जन्म लेंगे, पशु जन्म लेंगे, इन सबको कौन संभालेगा? ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं। इनका दर्द कौन देखेगा? इनका दुख कौन देखेगा? कौन संभालेगा? तब भगवान शंकर से कहा गया, केवल एक लोक बचा है, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक। इस पृथ्वी लोक अकेला बचा है। आप बताओ, आप क्या पृथ्वी लोक ले सकते हो? शंकर भगवान ने कहा, शिव जी बोले, भगवान शंकर बोले, भगवान देवाधिदेव महादेव बोले, मैं पृथ्वी लोक ले नहीं रहा हूं, मैं पृथ्वी लोक नहीं ले रहा हूं। मेरे भगवान शंकर कहते हैं, मैं पृथ्वी लोक लूंगा नहीं, मैं पृथ्वी लोक में रहूंगा। व्यक्ति का दर्द क्या होता है उसको सुनूंगा और उस दर्द को मिटाने का प्रयास करूंगा। माला जी, कैसे हैं? मुझे मृत्यु लोक दे दो। मृत्यु लोक? हां, मृत्यु लोक मैं लूंगा नहीं, मृत्यु लोक में मैं रहूंगा, मैं रहूंगा। लेने में और रहने में अंतर है। लेने में और रहने में अंतर है। लेना क्या होता है? ए भैया कुर्सी दो ना जरा सा, मेरे को बैठना है। तुमने उससे ले ली, बैठे, छोड़ दी, कहां गई? किसने देखा? 2 बजे से 5 बजे तक कथा होती है। 5 बजे आप उठकर जब जाओगे
पीछे पलट के नहीं देखोगे कि तुम्हारी कुर्सी का हुआ क्या, पर कल सवेरे जब आओगे वापिस तैयारी में लगे रहोगे, मैं तो कल यहाँ बैठी थी, ये तो मेरी जगह, ये कुर्सी तो मेरी है, ये तो मेरा स्थान था। क्यों जीजी, जब तेरा स्थान था तो रात को घर क्यों नहीं ले गई? ये तो मेरी जगह है, ये कुर्सी तो मेरी है। इसको कहते हैं लेना। और रहना किसको कहते हैं? रहना किसको कहते हैं? बिना टेंशन के। कमल देवांगन जी को देख लो, उनके परिवार को देख लो, यजमान होने के बाद भी अपनी जमीन पर बड़े आराम से अलमस्त जैसा भक्त बैठता है वैसे बैठकर कथा कर तत्व सुन। इसको कहते हैं रहना। रहना देश में विदेश में, गांव में शहर में, गरीबी में अमीरी में, जैसा भी रहो शिव नाम जपते हुए अलमस्त रहो। इसको कहते रहना। रहने के लिए ये नहीं देखा जाता कि बहुत वैभव हो। रहने के लिए ये नहीं देखा जाता कि बहुत वैभव हो। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा था, पार्वती जी तुम्हारे पिता हिमालय राज के घर में कोई धन की कमी नहीं है पार्वती जी। ये बाजार लगा है काशी में, पार्वती जी तुम्हें कुछ लेना हो तो ले लो। पार्वती जी कहती हैं मैं अपने पिता के घर से भले आई हूं, मेरे पिता भले हिमालय के राजा हैं, पर मैं लेने के लिए नहीं, मैं तो आपके दिल में और काशी में रहने के लिए आई हूं। मैं लेने के लिए नहीं आई हूं, मैं काशी में और आपके दिल में रहने के लिए आई हूं। और जितने शिव भक्त यहां कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन है, कभी जिंदगी में मौका मिल जाए, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर अगर आप रुद्राक्ष लेने के लिए जा रहे हो तो इतना जरूर करना कि रुद्राक्ष लेने से पहले ये विचार कर कर जाना कि मुझे एक रात्रि कुबेरेश्वर धाम की जमीन पर सोना है, रहना है, मुझे वहां रहना है। लेना अलग विषय है पर रहना मूल विषय। कुबेरेश्वर धाम के आसपास में बहुत होटलें बन गई, अब शहर में भी सीहोर में बहुत होटलें बन गई, सारी व्यवस्था है, पर प्रयास करना कि कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर मैं रह सकूं, वहाँ रहूं, एक रात्रि दो रात्रि वहाँ रहकर सेवा करूं, प्रसाद पाऊं, खिचड़ी प्रसाद ग्रहण करूं और अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। क्यों आते हैं लोग रुद्राक्ष महोत्सव में? और आप सबको छत्तीसगढ़ वासियों को हमारी तरफ से निमंत्रण है। आपकी बार रुद्राक्ष उत्सव 25 फरवरी से प्रारंभ होगा, 3 मार्च तक चलेगा। आप सब आमंत्रित हैं। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर रहकर रात्रि विश्राम कर कर, बाबा का भजन कर कर फुलेरा दूज का आनंद लीजिए और आनंद के साथ शिवरात्रि की कथा का लाभ लीजिए और बाबा के रुद्राक्ष उत्सव का दर्शन करिए। उस कथा को श्रवण करने के लिए दुनिया के क्या विदेश तक के महाराज जी लोग आते हैं, विदेश के भी लोग उस कथा में पहुंचते हैं और अपना डेरा लगाकर कथा को श्रवण करते हैं। जैसे कुंभ में कल्पवासियों का डेरा होता है, ऐसा रुद्राक्ष महोत्सव में शिव भक्तों का डेरा लगता है। पूरे देश से लोग आते हैं और उस रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेते हैं। 7 दिन रुककर कथा का लाभ लेना, कंकर शंकर की पूजन करना, वहीं पर पड़े रहकर बाबा की भक्ति को धारण करना और शिव जी से अपने दिल की बात कर देना। धारण करो। पार्वती तुझे इस काशी में से कुछ लेना हो तो ले ले, पार्वती तुझे कुछ प्राप्त करना हो तो ले ले, ले ले पार्वती। पार्वती जी कहती हैं मैं लेने नहीं, रहने के लिए आई, मुझे रहना है।
मैं धन्यवाद दूंगा रायपुर की जीजियों को, कई बहनों के घर यहीं ग्राम अमलडीही जिला धमतरी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम लता बाई नाग, पति कोमल नाग, ग्राम अमलडीही जिला धमतरी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लता बाई नाग, पति कोमल नाग। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ा और साथ में मंदिर की भी साफ सफाई कर और पशुपति व्रत रहने के लिए बोली। फिर मेरे बेटे ने व्रत रहना शुरू किया। आप कहते हो गुरुजी दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करो और परीक्षा दिलाने जाओ तो एक बेलपत्र शहद लगाकर जाओ, बाबा के भरोसा रखकर जाओ। फिर मेरा बेटा फरवरी 2024 में एसएससी जीडी की परीक्षा दिलाने के लिए गया और बाबा की कृपा से मेरा बेटा उसमें सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी लगन और शंकर पर गया भरोसा। अपने एजुकेशन को बढ़ाओ, मतलब अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ। क्यों नहीं सुनेगा बाबा। एक पत्र और है, एक बहन ने लिखा है, मेरा नाम हीराबाई साहू है। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं, कहीं बैठी हो। मेरा नाम हीराबाई साहू है, पति थानेश्वर साहू हैं। मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के दादर चरोदा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम हीराबाई साहू है, पति थानेश्वर साहू हैं। मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के दादर चनोदा की निवासी हूँ। शिव की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। यह बात 100% सत्य। मेरी बेटी रानी साहू पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही थी। बहुत बार पेपर दिलाने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया, हर रोज शिव को जल अर्पित करना प्रारंभ किया। कोडिया में जब शिव महापुराण की कथा थी तब हम सभी वहां गए। वहीं शिव महापुराण के पंडाल में उसका रिजल्ट आया और उसका सिलेक्शन BHU बनारस में हुआ। बाबा विश्वनाथ की नगरी में मेरी बेटी आज जॉब कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और BHU में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेरी बेटी की नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की उदारता, आपकी मेहनत, आपका भरोसा, ये खाली नहीं जाता। और लुटा दिया भंडार काशी वाले रे, कर दिया माला काशी वाले रे। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। सब बोलिए। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और
भर दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माने काशी वाले। आप जो भावना लेकर आए, जिस विश्वास के साथ आए, जिस भरोसे के साथ पहुंचे, उस बहन ने लिखा पत्र में कि हम तो कथा सुन रहे थे कवड़िया की, और बाबा भोलेनाथ ने वहीं पर मैसेज कर दिया कि तेरा सिलेक्शन हो गया। जो जैसी भावना, तुम मत बोलो, सब बोलेंगे साथ में, जो जैसी नहीं खाली लौटाया वो मन ही मन हर्षा, और कर दिया माला। बहुत जोरदार छत्तीसगढ़ वालों, नजर उतर वाले न तुम्हारी, बहुत बढ़िया। दिल से पुकारो उसको। जब हम दिल से उससे प्रार्थना करेंगे, क्यों ना सुनेगा। अभी कथा में हम प्रथम में कह रहे थे कि वन विभाग वालों ने रिसर्च करा कि पेड़ के नीचे बैठकर गलत सोचेंगे पेड़ सूखता है, अच्छा सोचेंगे हरा भरा हो जाता है। अब जरा विचार करो, एक वृक्ष जब तुम्हारे विचार से हरा भरा हो सकता है, तो तुम अगर पंडाल में बैठकर अपने लिए कुछ मांगोगी तो क्या भोलेनाथ पूर्ण नहीं कर सकते? शंकर पूरा करता ही है। विचार करिए। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, खुशी। किस बात की खुशी? जैसे एक छोरा छोरी से मिलने जाता है, छोरी छोरे से मिलने जाती है। क्यों मिलने जाते हैं? कि मैं उससे मिलने जाऊंगी तो वो मेरे मोबाइल का बैलेंस डलवा देगा। क्यों मिलने जाते हैं? कि वो मुझे घर तक लिफ्ट दे देगा, वो मुझे वॉच दिला देगा। घड़ी तो कोई भी दिला सकता है। संसार वालों से प्यार करोगे तो वो घड़ी दिला देगा, पर संसार का व्यक्ति घड़ी बदलेगा नहीं। घड़ी तो महाकाल ही बदल सकता है। दिला जरूर देगा। तो छोरा छोरी से मिलने जा रहा, छोरी छोरे से मिलने जा रही। एक छोरा कह रहा था मेरठ में, गुरुजी मुझे सच्चा प्यार मिल गया। मैंने कहा कब मिला? 3 दिन पहले। मैंने कहा 3 दिन पहले सच्चा प्यार मिल गया? हाँ। हमने आशीष से कहा अंदर वो सेलो टेप रखा है, सेलो टेप। सेलो टेप जानते हो? वो टेप। हमने आशीष से कहा सेलो टेप उठा के ला। सेलो टेप लेकर आया, हमने छोरे को दिया। मैंने कहा इसका सिरा ढूंढ के ला। 5 मिनट तक महाराज वो सिरा ढूंढता रहा सेलो टेप का। उसको घुमा घुमा के पूरे टेप को घुमाता फिरे, वो सिरा ढूंढता फिरे। हमने कहा बेटा सेलो टेप का सिरा ढूंढने में तुझे 5 मिनट मिल गए और सच्चा प्यार मिलने में तुझे 3 दिन में मिल गए। एक व्यक्ति को सेलो टेप का सिरा ढूंढने में समय लग जाता है। विचार करना। लोग कहते हैं मैं 1 साल से शंकर जी को जल चढ़ा रही, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 6 महीना हो गया, मैं शंकर को बहुत स्नेह करती हूँ, शंकर मेरे, मैं शंकर की। इतनी जल्दी शिव तुम्हारा नहीं हो सकता। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, एक दिन वो तुम्हारा कल बदल कर ही रहेगा।
सेलो टेप का सिरा नहीं मिल रहा और उसको प्यार मिल गया। सब अंधे हो गए संसार सागर में, सब अंधे। किसी ने